नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही अपने सत्ता नहीं बचा पाई और चारों खाने चित हो गई, लेकिन यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने सबका सुपड़ा ही साफ कर दिया है। वहीं यूपी निकाय चुनाव में खास बात यह रही कि यूपी चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया और उससे भी खास बात यह कि मुस्लिम विरोधी पार्टी के नाम से बदनाम बीजेपी ने मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में भी कमाल का प्रदर्शन किया। इस बार बीजेपी ने पहली बार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा था और पार्टी का यह फैसला कारगर भी साबित हुआ। बीजेपी पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में नहीं उतारती है, लेकिन यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारकर एक ऐसा दांव खेला जिससे विपक्षी पार्टियां ढेर हो गई। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने पहली बार 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और इन सभी मुस्लिम उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी रही वो है अयोध्या के सुल्तान अंसारी। जी हां, चुनाव परिणामों में अयोध्या के रिजल्ट की खूब चर्चा हो रही है। इस नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। खास बात यह है कि ये वार्ड राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के एक प्रमुख संत अभिराम दास के नाम से जाना जाता है और इस वार्ड में मुस्लिम वोट शेयर कुल वोटों का सिर्फ 11% है। मतलब वार्ड में कुल 440 मुस्लिम वोट हैं, जबकि 3844 हिंदू वोट हैं। और इस जीत के बाद अंसारी ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों ने कोई पक्षपात नहीं किया, तभी मैं जीत सका। सुल्तान अंसारी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, मेरी जीत अयोध्या में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे हिंदू भाइयों ने कोई पक्षपात नहीं किया और साथ ही उन्होंने मुझे किसी अन्य धर्म के शख्स के रूप में नहीं लिया। उन्होंने मेरा समर्थन किया और मेरी जीत सुनिश्चित कर दी। वहीं जब सुल्तान अंसारी से पूछा गया कि हिंदू बहुल क्षेत्र में चुनाव लड़ने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, तो सुल्तान अंसारी ने जवाब दिया, मैं इस क्षेत्र का निवासी हूं और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे पूर्वज यहां 200 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे। जब मैंने अपने हिंदू मित्रों के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने खुले दिल से मेरा समर्थन किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अयोध्या, जिसे हमेशा एक विशेष समुदाय से जोड़कर देखा जाता है और उसकी छवि हमारे दिमाग में एक अलग तरह की बनती है, ऐसी जगह पर और एक हिंदू बाहुल्य वार्ड से एक निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार का जीतना यह दर्शाता है कि वहां के हिंदू मतदाताओं ने उम्मीदवार की जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं किया, जिसका जिक्र खुद सुल्तान अंसारी ने भी किया है। वहीं अगर निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की बात की जाए तो बीजेपी ने 17 नगर निगमों में से 17 में शानदार जीत दर्ज की है। इनमें से कानपुर, बरेली और मुरादाबाद में बीजेपी ने निवर्तमान महापौर पर ही दांव लगाया था। बाकी सभी सीटों पर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। वैसे अयोध्या में हिंदू बाहुल्य नगर निकाय के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय मुस्लिम प्रत्याशी की जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।